बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान में सिर्फ एक ही खबर है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को माने बगैर, उसकी अवामी मकबूलियत माने बगैर, उसका जेल में डट जाने के बगैर मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने का कोई रास्ता नहीं रहा। स्टॉप, फुल स्टॉप, नो मोर। जो इमरान को माइनस करने की मौजूदा हुकूमत कोशिश कर रही है, ये ऐसी खाई में, ऐसी दलदल में मुल्क को फेंक रहे हैं जहां से निकालना खुद इनके इख्तियार में भी ना होगा। और एक वक्त आएगा कि ये लोग सोचेंगे कि हमने इस वतन अजीज के साथ जुल्म किया, इस वतन अजीज के साथ इंसाफी की। 70 से 80% मकबूल लीडर को जेल में हर तरह के मजालिम ढाकर देख लिए, हर तरह का जुल्म करके देख लिया। तपती धूप में 48 टेम्परेचर में उसकी बिजली बंद करके देख ली, माइनस टेम्परेचर में उससे लिहाफ छीन के देख लिया। लेकिन वो जब भी आता कहता 500 दिन गुजर गए तो क्या हुआ। पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, हकीकी जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, और 2 मुसल्लत खानदान जिन्होंने 4 दहाइयों से मुल्क को लूटा, उनसे निजात दिलाने के लिए मेरी हड्डियां भी गल जाएंगी। नहीं, हाँ सब आपकी हड्डियां नहीं गलेंगी। बीइंग मुसलमान, बीइंग पाकिस्तानी, मेरा ईमान है कि जो लोग सच के रास्ते पे चलते हैं, हर रुकावट जितनी मर्जी मुश्किल रास्ता हो, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां करता रहता है। और यही वजह है कि इमरान खान पर साइफर केस के तहत हुकूमत खत्म की गई। अमेरिकन साइफर के तहत वो अदालतों से सिफर हो गया, तोशाखाना डाला, रुसवा हो गया। झूठा केस बेमकसद जजों को डराया गया, धमकाया गया, प्रोसिक्यूशन का हक नहीं दिया गया, इमरान खान की सफाइयां नहीं ली गई। फिर हाई कोर्ट से बाइज्जत खत्म। इद्दत केस हुकूमत ने ऐसा गंद मुंह में भला कि साफ नहीं होगा। आज तक 76 साल में निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते को मुतनाज़ा नहीं बनाया गया, उस पर भी नाकामी हुई। 9 अप्रैल को हुकूमत खत्म की गई। जिस रात प्रिजन वैन नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था आ गई, अदलिया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल गए। खत्म हुई। एक शख्स सब्ज डायरी पकड़ता है, 6 फुट 3 इंच कद है, हशाश पेशाश जाता है, इमरान खान। अगले दिन लाखों की तादाद में हर शहर में सर ही सर होते हैं कि जबर नामंजूर, अमेरिकी साजिश नामंजूर, खरीदो फरोख्त नामंजूर, अरबों रुपए लगा के अदम एतमाद लाया गया। और खुद मौलाना फजलुर रहमान माने के अदम एतमाद के लिए हमें ताकतवर हलकों ने मजबूर किया। महमूद खान अचकज़ई बोले, MQM बोली, और तो और मुस्लिम लीग की आधी लीडरशिप बोली कि हम नाहल थे, नलायक थे, नखट्टू थे। जबरदस्ती हमें 2022 में कराया गया और इन्हीं कोई 8 फरवरी को इलेक्शन हराया गया। लेकिन वो शख्स अपने घर की 4 दीवारी के टूटने से लेके जिस्म में पवस्त होने वाली गोलियों के बावजूद अडयाला जेल में बंद है। उसके लिए जितने जुल्म कर सकती थी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी मिलके किया। 80 साल की औरत नहीं छोड़ी गई, 12 साल का बच्चा नहीं छोड़ा गया। नौजवान नस्ल जो मुस्तकबिल है, 18 साल का, 19 साल का, 22 साल का, उनके जिस्म को बेलिबास किया गया। सहाफियों को बरहना करके मारा गया। सदाकत अब्बासी जो मरी से MNA थे, 36 दिन जो उसके साथ मजालिम हुए, ऐसा लगा कि वो मर गया है, फिर वो बच गया। उसके बाद एक तसलसल इमरान खान ने हुकूमत के खिलाफ जदोजहद का जारी रखा अवामी ताउन से। और आखिर में न सिर्फ वो अमेरिका जिसने साइफर के जरिए हुकूमत आई थी, अमेरिकन सेनेटर्स, बरतानवी असम्बली, स्विट्जरलैंड, दुनिया का हर मुल्क, इकोनॉमिस्ट, BBC, अल जजीरा, दुनिया का कोई ऐसा टीवी नहीं कि पाकिस्तान PTI पर, पाकिस्तान पर इंसानी हकूक की वायलेशन पर सीखता हुआ और उन्होंने कहा यह हुकूमत जुल्म कर रही है। यहां तक कि जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हुए, जहां उसकी एस्टेब्लिशमेंट उन्हें हराना चाहती थी, उसके एलची रिचर्ड आए तो पाकिस्तान में मरोड़ उठने शुरू हो गए।
टीवी उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या एक आधा इल्ज़ाम लगाने लग पड़ा। उसने इतना ट्वीट कहा, इमरान खान बेगुनाह, उसे रिहा करे, और पाकिस्तान में आग लगने लग पड़ी। किस लिए? क्योंकि ये दोनों बड़ी जमातें अरबों की मालिक है, खरबों की, डॉलरों की बैरून मुल्क पैसे हैं। ये दोनों एक दूसरे के असली दुश्मन थे। शहीद बेनजीर के बारे में इसी नवाज शरीफ ने पम्फरेट में गैर अखलाकी चीजें फेंकी। भट्टो को, बिलावल भुट्टो जो बज़ाहिर इस वक्त एक पीपल्स पार्टी का लीडर है, जो बहुत बड़ी जमात थी, कोई राय नहीं है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो लीडर था, बेनजीर लीडर थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो फांसी लगाई। आज भी बिलावल का वालद, बेनजीर का शोहर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दामाद नवाज शरीफ के वोटों से सदर पाकिस्तान बना है, और जिसको अवाम ने वोट दिए वो डयाला जेल में बंद कैद है। क्या बिलावल, क्या जमहूरियत थे? 1973 के आइन का क्रेडिट क्या 26वीं तरमीम में 19 को तैश नैश कर दिया तुमने। ऐसे ऐसे लोगों का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों के लिए नाम आ रहा है, जिसे मंसूर अली शाह साहब कहते हैं जजों की तैनाती प्योर मेरिट पे होनी चाहिए, और उसमें सियासत का आंसर नहीं आना चाहिए। काबल और ऐसे जज तैनात होने चाहिए, क्योंकि दुनिया में जो भी अदारा कोई जुल्म करता है, प्राइवेट करता है, अदालतें आखिरी उम्मीद है इन्होंने, लेकिन वो भी उम्मीद खत्म कर ली। तबाह हो रहा था मुल्क, रिचर्ड ने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा मुल्क तबाह रहा, उन्होंने कहा जज इंसाफ करें, उसने कहा बच जाएगा। तो पाकिस्तान में तो इंसाफ अब नायाब है, ढूंढने में भी नहीं मिलता। गन पॉइंट पे फैसले किए जाते हैं। ऐसे ऐसे जज सुप्रीम कोर्ट में बिठा दिए गए हैं, हाई कोर्ट में बिठा दिए गए हैं, नीचे बिठा दिए गए हैं, जो मुतनासा हैं, जिनके फैसले अच्छे नहीं हैं। सिविल कोर्ट का तो अल्लाह ही आफत है, सुप्रीम कोर्ट को तो फिर मैं तमाम जजों को सलाम करता हूं, मासवाए चंद लोगों के। आईनी अदालत उस हुकूमत ने बनाई जो गैर आईनी तरीके से 26वीं आईनी तरमीम की। इस हुकूमत को लाना इतना बड़ा जुर्म है कि आप सोच नहीं सकते। फिर इलेक्शन चुराना, उससे बड़ा जुल्म, फिर नए इलेक्शन होना, और फिर 80% वोट ले जाने वाली, 70 से लेने को अपोजिशन में करके फार्म 47 में लेने वाले पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। दानिस्ता या गैर दानिस्ता, ये नवाज शरीफ साहब से पूछे, शहबाज शरीफ साहब से पूछे। नवाज शरीफ तो हर कठपुतली है, बेचारा दही खा रहा है आजकल। और जरदारी साहब से पूछे कि मैंडेट तो दिया था तरीके इंसाफ को, गलती दर गलती कर रहे हैं। 9 अप्रैल 2022 को हुकूमत कराई, वो जुल्म किया। 100 से ज्यादा एहतजाज की, उन्हें ताकत से रोका, वो जुल्म किया। इमरान खान की हुकूमत गई, उन्होंने अवामी जदोजहद की, उनके घर कातलाना उस पर हमला किया वजीराबाद में, उसके पैवस तक गोलियां टांग में 3, कहते थे मजाक है। वो नहीं डटा, अवाम को उसने बाहर निकाला, और अवाम इस तरह निकली जैसे समुंदर है। लेकिन 26 नवंबर को गोलियां सीधी मार दी गई, गोली मार दी गई। इंसानों को इंसान अशरफ मखलूक का एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, नाहक कत्ल। 12 लाशें हैं, 300 नामालूम है, कहाँ किसी को नहीं पता। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। मिडबद आके डोंडल मंजन, क्या नाम है उसका नाम, मोहतरम, मैं खैर एहतराम से नाम लेना चाहिए, क्या जो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन है, जो भी आजकल उनका नाम है, 10-10 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मीडिया को गूंगा कर दिया, मीडिया की आंखों में मिर्चें डाल दी है, कानों और जुबान पे एल्फी डाल दी है, वो ना सच बोल सकता ना दिखा सकता है। तो बताओ ना भाई, गोली किसने चलाई, और जो लापता है कहाँ है? इसे कहते हैं कि एक तो इलेक्शन फेर नहीं कराए, इलेक्शन चीफ इलेक्शन नानी ने खसम किया, भैड़ा किया, करके छड़ दिता और भैड़ा किया। साहब इलम इसकी तशरीह करते हैं कि 70-80 साल की माई ने शादी कर ली, चलो उनका हक था, करके फिर तलाक ले ली, वो भी गलत किया। तो मेरे भाई, अगर आपसे इमरान खान की हुकूमत गलती से आपने साजिश के तहत गिरा दी, सारी जमातों ने मिलकर, किसी ताकतवरों से मिलकर, अमेरिका से साइफर आया, पैसा चला, सिंध हाउस में चला, खरीदो फरोख्त हुई, फिर इलेक्शन हुए, फिर आपने वो गलती दोहराई कि अवाम का मैंडेट चोरी किया, जिन्होंने छुप छुप के मर्जी से वोट डाले, जिनके बल्ले का तरीके इंसाफ का निशान छीन लिया, फिर भी लोगों ने ढूंढ के, माइयों ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने डाले वोट, नेट भी आपने बंद किया। और लेकिन फिर वो जीत गया फार्म 47-45 के मुताबिक, आपने उसको भी हल किया। वो किस कदर दुश्मनी में अंधे हो चुके हो, ये वतन अजीज की मट्टी से बेवफाई कर रहे हो। छोड़ दो इसको।
पुलिस और ब्यूरोक्रेसी का किरदार बदनुमा दाग है कुछ अफसरान का, और तारीख इन्हें माफ़ नहीं करेगी। हो सकता है इमरान खान माफ़ कर दे या ना आए, क्या होता है मुझे नहीं उनका पता, लेकिन उसको बगैर पाकिस्तान आगे नहीं चलेगा। ये जो जितना जोर लगाना है लगा रहे हैं, आज भी, आज साल बाद भी आप देख लेंगे, 6 महीने बाद भी देख लेंगे, ज़िंदगी रही तो है। नाज़रीन, जितनी कोशिश मुल्क की सबसे मकबूल तरीन जमात यानी कि तरीके इंसाफ को माइनस करने के लिए की जा रही है, अगर इसका मैंडेट मान दिया जाता तो आज ग्रोथ 7 से ऊपर होती। आज 10-10 लाख लोग मुल्क से बैरून मुल्क ना जाते, रेमेडीज पाकिस्तान में आ रहे होते। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जान है तरीके इंसाफ में, वो समझते हैं ये निजात दहिंदा है, ये माफिया नहीं है, ये गाड फादर नहीं है। इसको माइनस करने के लिए इससे 20% सिर्फ आप अवाम का फैसला मान लेते, 8 फरवरी को तरीके इंसाफ का मैंडेट उन्हें दे देते, तो आज मुल्क का तकरीबन जो कही जा रहा है कि नहायत माशी माहिरा सईद अहमद खान, उन्होंने कहा इस वक्त पाकिस्तान का हुकूमत को माशियत का कहना है कि जब से इमरान खान की हुकूमत गिराई है 42 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। कारोबार बंद, बेरोजगारी आम, तालीम का सतह बेड़ा गर्क, पाकिस्तान के अस्पतालों में पंजाब में एमरजेंसी में दवाई नहीं मिलती। सिर्फ ईमानदार अफसर लगाए, जिसका मैंडेट है उसको दे या नए इलेक्शन करा लें, दयानतदार अफसर लगाए। और ये जो माफिया, चंद माफिया बिजनेस के नाम पे जो धंधा करते हैं, धंधा टैक्स चोरी करते हैं 90%। ये नाज़रीन, ये बात आप याद रखिएगा, कभी मैं इसके हकायक पूरे लाऊंगा। इनसे टैक्स लो, आम आदमी की सेहत पे लगाओ, तालीम पे लगाओ, मुल्क में इंडस्ट्री लगाओ, मुल्क में जॉब करो। लोग बैरून मुल्क क्यों जाए, अमेरिका, लंदन, यूरोप, जब पाकिस्तान में रिज़्क़ हलाल से किचन चलेगा। खैर ना, ये तो मैंने बैकग्राउंड बता दिया आपको कि इमरान खान के बगैर जितना जोर लगाना लगा ले, इनसे कुछ नहीं होगा। एंड पे ये फैसला पाकिस्तान का इमरान खान के पास ही होगा। गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल में इमरान खान केस में अहम पेशरफ्त हो गई है। 502 दिन हो गए इमरान खान को जेल में, 502 दिन। ये 2 दिन नहीं निकाल सकते, इनके भगोड़ों की चीखें निकलती हैं, प्लेटलेट्स नीचे गिर जाते हैं और बहाना बना के अस्पताल जाते हैं, सर्विस अस्पताल में कहते हैं लंबा शावर लाओ, मुस्लिम शावर, और लंदन भाग जाते हैं डील करके, प्लेटलेट्स नीचे नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर फराड करके जहाज में ठीक हो गए, लंदन गए। ये बदनसीब वो लोग हैं। अमेरिका पूरी दुनिया में नहीं जा सकते, ये किसी को ये नहीं कह सकते आते बाहर तक छड़ा मां बाहर होगा, चोर हो सकता जो मेहमान है वो भी खे मियाँ सब फराड क्यों ना किया जाए, जरदारी सब क्यों किया जाए। ये अजराए बात कर रहा हूँ मैं, किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। खैर, अडयाला जेल में अहम पेशरफ्त हुई है। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल ने आज ही खत्मी दलाइल शुरू किए और आज ही दलाइल ख़त्म भी कर लिए। बंद हो मुट्ठी और चीज़ निकल जाए। फराड और नैब ने भी एक तारीख में स्याह दौर ही है। नैब के प्रोसिक्यूटर आज ही दलाइल दिए और ख़त्म कर दिया। अब केस की समाअत कल सुबह यानी कि आज इनके वकील खत्मी दलाइल तलब कर लिए गए हैं। यूँ लगता है कि इस केस में सजा भी इसी हफ्ते के आखिर तक हुकूमत यकीनी चाहती है, हुकूमत चाहती है सुनाया जाने का इम्कान रोशन किया जा रहा है आईनी माहिरीन के मुताबिक। एक तरफ PTI की क़यादत और हुकूमत मज़ाकरत की बातें कर रही है, वो तो है ड्रामा कर रहे हैं, फ्रडी हैं। दूसरी जानिब इमरान खान के केसेस के ट्रायल को तेज़ी से किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सजाएँ हों, तो सब केस ख़त्म होंगे। ये लिख लें, जिस दिन आइन किसी ऐसे मेरिट पर फैसले हुए, एविडेंस पर हुए जो अदालत समझ है, तो इमरान खान आम में होगा। ये नहीं रोक सकते इन्हें। ज़बरदस्ती अगवा बराए झूठा केस, अगवा बराए बयान से रखा हुआ है। दूसरी जानिब अगर इसको ट्रायल को तेज़ी तरह बढ़ा, इमरान खान ने जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे मुल्क की फिक्र है, इसलिए मैं चंद दिन रुक जाता हूँ, लेकिन अगर इन्होंने बेगुनाह कैद लोगों को रिहा ना किया और 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन ना बनाया तो बैरून मुल्क पाकिस्तानी को तरसीलात रोकने का कॉल ज़रूर दूंगा, क्योंकि आखिरी दम तक जद्दोजहद करता रहूँगा। ज़राए के मुताबिक अडयाला जेल में इमरान खान ने अपोजिशन लीडर से बाकायदा मुलाकात की मुशावरत मुकम्मल कर ली है और साथ ही इमरान खान ने इस खदशे का भी इजहार किया है कि जैसे ही PTI के लोगों को इमरान खान से नहीं मिलने देते, इसी तरह हुकूमत अपोजिशन लीडर को भी इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं देंगे। कहा जा रहा है कि अनकरीब मौलाना फजलुर रहमान महमूद हाज हामिद रजा
اور جو رضوی صاحب ہیں وزیر مسلمین کے، انہوں نے بھی کمال کر دیا. کمال. راجہ ناصر عباس غالباً نام ہے، حامد رضا، محمود حج قضی، انہوں نے بھی وفا لوا دی اور جدوجہد کر دی. یہ حکومت پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ایم کیو یہ گری ہوئی دیوار ہے. انہیں ایسے سہارا دے کے کھڑا کیا گیا. سہارا دے کے کھڑے کرنے والوں کو کہہ رہا ہوں خدا کے لیے ملک بچائیں، ان سے پیچھے ہٹ جائیں، خود ہی گر جائیں گے. اگر یہ آپ پر گرے تو ہمیں آپ کی تکلیف ہے، آپ ہمارے ہیں. پاکستان کا سرکاری بیوروکریسی جو بھی ہے وہ حکومت پاکستان کے ساتھ وفا کرنی چاہیے، کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں. ناظرین، بہت جلد رچرڈ پہ چیخیں نکالنے والے، چیخیں ٹرمپ کے ایلچی کے بعد، تمہیں منہ کی کھانے والی ہے، تمہاری شکست لکھی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. پاکستان زندہ باد.